कबूतर पकड़े हुए ओ असर को कबूतर उड़ाता है, शाम में बैठ के हुजूर की हदीस सुनाता है मुहद्दिस है आलिम, कबूतरबाजी का शौक पड़ गया बेचारे को, इसकी हदीस ज़ईफ है, नहीं मानते। क्यों तूने गलत किया, अपने अमल ठीक कर। ये होती है हदीस ज़ईफ। हाय 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 सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद आलिम शाह और आप देख रहे हैं सैयद टीवी। इस जागते दौर में उसूल हदीस सीखना बहुत ही मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल काम है उसूल हदीस सीखना, सही और ज़ईफ़ हदीस में फ़र्क करना। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं उसूल हदीस कि ज़ईफ़ हदीस किसको कहते हैं और सही हदीस किसको कहते हैं। दुनिया में बहुत कम उलमा ऐसे हैं जो उसूल हदीस सिखाते हैं, और जो उसूल हदीस सिखाते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे उलमा होते हैं वो। आज हम सीखेंगे उसूल हदीस हमारे प्यारे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से। मैं मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को दावत देता हूं कि वो आएँ स्टेज पर और उसूल हदीस सिखाएं हमें। उसूल हदीस का पहला मरहला सुन लीजिए। ज़ईफ हदीस किसे कहते हैं? क्या? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। ओ कमली भिरा बहन कमली भिरा कमला को गलती सिद्धि कर मेरे सामने, क्या गुमराही फैलाना शुरू कर दिया तुमने। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कहते किसे ज़ईफ हदीस, जरा बताओ ना। बदल भाई मेरा भाई बदल। आओ मैं बताता हूं। हुजूर का वो फरमान जिसको ऐसा बंदा नकल करे जो खुद कभी दीन पे चले कभी न चले, मसलन सर नंगे बाजार में घूम रहा है और सर नंगे बैठ के खाना खा रहा है, अच्छी बात नहीं है। ये मुहद्दिस हदीस बयान करेगा तो हदीस ज़ईफ बन जाएगी। तो दोस्तों देख लिया आपने उसूल हदीस, ये उसूल हदीस का पहला मरहला था जो हमारे प्यारे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने आप सबको बता दिया। वैसे मुझे लगता है मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने मुखालिफ फ़िरके के दो मौलवियों के बारे में ये राय दे दी है कि सर नंगे जो मौलवी हैं उनसे हदीस नहीं लेनी। ये नहीं है जो दो गले फाड़ने वाले मौलवी हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर गले फाड़ते हैं, उन दोनों मौलवियों की तरफ इशारा कर दिया मुफ्ती साहब ने। मुफ्ती साहब भी वैसे बहुत बड़े शरारती हैं। तो दोस्तों देखा आपने मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की शरारत। उसने क्या किया कि उसूल हदीस बताते बताते मुखालिफ फ़िरके को रगड़ लिया। वाह यार मुफ्ती साहब बड़े शरारती हैं आप। मुझे समझ आ गई है आपकी बात। और किसी को उसूल हदीस समझ आए ना आए, मैं तो आपका पक्का असल फ़ैन बन गया। दोस्तों उसूल हदीस का दूसरा मरहला भी हम मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से सीखेंगे। तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब आप हमें बताएं कि उसूल हदीस का दूसरा मरहला क्या है। कबूतर पकड़े हुए ओ असर को कबूतर उड़ाता है, शाम में बैठ के हुजूर की हदीस सुनाता है मुहद्दिस है आलिम, कबूतरबाजी का शौक पड़ गया बेचारे को, इसकी हदीस ज़ईफ है, नहीं मानते। क्यों तूने गलत किया, अपने अमल ठीक कर। ये होती है हदीस ज़ईफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब मिलके बोलो सुभान अल्लाह। वाह मुफ्ती साहब वाह, क्या ही आपने उसूल हदीस बयान कर दिया यार। मुफ्ती साहब का कहना है कि अगर आलिम हो या मुहद्दिस हो, अगर वो कबूतरबाजी का शौक़ करता है या वैसे कोई आम शौक़ करता है तो उसका अमल थोड़ा सा ठीक नहीं है, या वो नंगे सर है। नंगे सर तो भी अच्छी आदत नहीं है ना। मुफ्ती साहब की बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ मुफ्ती साहब की बात से, ये नंगे सर भी अच्छी बात नहीं है। और जो कबूतरबाजी करता है या कबूतर वगैरह उड़ाता है या ऐसे वैसे काम करता है तो वो हदीस बयान करेगा तो वो ज़ईफ़ हो जाएगी। सलाम मुफ्ती साहब को मेरा सलाम, आप सब भी ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। वैसे ना ये जो है ना ये उसूल हदीस ये बहुत ही अच्छा उसूल हदीस है। आज तक न किसी ने पढ़ा होगा, न किसी ने किताब में लिखा होगा, और ना ही किसी के जहन में ये बात आई होगी। ये थोड़ा ना डिफरेंट उसूल हदीस है, इसको समझने में आपको देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये था मुफ्ती साहब का उसूल हदीस जो आपने सुना। अब हम मुफ्ती साहब के मुखालिफ जो फ़िरके वाले हैं ना, दूसरे फ़िरके वाले जो इनसे तादाद में बहुत ही ज़्यादा हैं ऐसे समझो पाकिस्तान में, अब हम उनसे सवाल करेंगे, मतलब कि सवाल नहीं करेंगे, वो ख़ुद हमें बताएंगे कि अगर इन मुफ्ती जैसे लोग उनकी कुर्बानी में शामिल हो जाएं तो कैसा है। तो ये मुखालिफ पार्टी का एक मौलाना साहब है, वो आपको बताएगा। अगर जैसे एक बड़ा जानवर है
جس میں 7 حصے ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں مسئلہ یہی ہے کہ 7 کے 7 حصے جو ہوں وہ سب کے سب مسلمان ہونے چاہیے جن کے نام سے قربانی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہابیہ، دیابنا، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانا ہے اور انہیں ان کے عقائد کفریہ کی بنیاد پر ان کو کافر اور مرتد مانا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے حصوں میں ہرگز کسی وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ کو شریک نہ کریں، نہیں تو آپ کی قربانی برباد ہو جائے گی. اور دوسرے مولانا صاحب کا قربانی والا مسئلہ بھی بہت اچھا تھا، بہت بالکل اچھا تھا. تو دوستو یہ تھا مفتی صاحب کا اصول حدیث والا معاملہ جو میں نے آپ سب لوگوں کو سمجھا دیا اور آپ سب لوگ شاید سمجھ گئے ہوں گے. تو ایسی ویڈیوز ہم آپ کے سامنے آئندہ بھی لاتے رہیں گے، تو آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.